इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन का तमाम खाली मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को अलॉट करने का फैसला। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन का फैसला हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। सेनेटर अली जफर कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने आइन की खिलाफ वर्जी की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी ऐवान सदर में हुई। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और दीगर की शिरकत। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, आर्मी चीफ के अलावा दीगर फौजी सरबराह भी शरीक हुए। पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध के वज़राए आला ने भी शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुसल्लह फौज के सरबराहों की ऐवान सदर में मुलाकात। फौजी क़यादत ने दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में कौमी और दाखिली सलामती से मुताल्लिक़ अहम उमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ हल्फ उठाने के बाद वज़ीर आज़म हाउस पहुँच गए। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म ऑफिस के अमले का तारुफ भी कराया गया। वज़ीर आज़म हाउस में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ को भी अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तो बहुत जज्बाती लोग हैं, मैं क्या कहूँ। ये तो दो घंटे से शोर मचा रहे थे। आमिर डोगर साहब एक ही सेंटेंस पे ये चीख उठे हैं। अगर हम सियासत के दायरे में रह के सियासत नहीं करेंगे तो हम बाकी इदारे से भी ये उम्मीद ना रखें। हम पे और इन कार्टून्स का फर्ज है कि हम मिलके अपना फर्ज अदा करें। कौमी असम्बली का गर्मा गर्म इजलास। बिलावल भुट्टो की बानी पीटीआई पर कड़ी तनकीद। तकरीर पर अपोजिशन का पारा हाई। ऐवान में शदीद नारेबाजी। बिलावल भुट्टो ने कहा बानी पीटीआई ने खुद कहा मुझसे साइफर की कॉपी गुम हो गई। कॉपी दुश्मन को मिल जाए तो वो हमारा कोड क्रैक कर सकते हैं। कोई इन आइन के खिलाफ वर्जी करता है तो उसे सजा दिलाएं। जब हम अपोजिशन में ऐसी बातें करते थे तो हम पर तंज होता था। बिलावल भुट्टो की अपोजिशन को मिलकर इंतखाबी इस्लाहात करने की दावत। बोले इस्लाहात करें ताकि शहबाज शरीफ जीते या कैदी नंबर 804 कोई उंगली ना उठा सके। मुल्क बहरानों से निकालने के लिए गालम गलोच नहीं, बातचीत करना होगी। धरना खेल नामुनासिब नहीं होगा। खा मुफाहमत हो या चार्टर ऑफ इकोनॉमी, बात करनी चाहिए। उधर बिलावल भुट्टो ने एहतजाज करने वालों को कार्टून करार दे दिया। कहा ये बहुत जज्बाती लोग हैं। एक ही जुमले पर चीख उठे, उसके बाद खुद ही अपने अल्फाज हज़फ करने का कह दिया। तकरीर के दौरान अपोजिशन बेंचों से शदीद एहतजाज। ऐवान मछली मंडी बना रहा। जमशेद दस्ती बार बार मुदाखलत करते रहे। नारेबाजी की गई। स्पीकर बार बार अराकीन को शोर करने से रोकते रहे। वज़ीर आज़म की तकरीब हल्फ बर्दारी में आर्मी चीफ का नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी से मुसाफा। आर्मी चीफ और नवाज शरीफ के दरमियान मुस्कुराहटों का तबादला हुआ। तकरीब में कायद नून लीग नवाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी में खुशगवार जुमलों का तबादला। शहबाज शरीफ हल्फ उठाते ही सीधे नवाज शरीफ के पास आए। नवाज शरीफ ने गले लगाया और मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी का भी शुक्रिया अदा किया। नवाज शरीफ ने शहबाज का बाजू पकड़कर आसिफ जरदारी से कहा कि अब आपने इनका ख्याल रखना है। साबिक सदर ने मुस्कुराते हुए कहा वो तो यारों के यार हैं। तकरीब में आर्मी चीफ की आमद पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। बिलावल भुट्टो जरदारी की मरियम नवाज से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की। नवाज शरीफ की आमद पर शेर आया के नारे लगाए गए। मैं हमारी पार्टी का इसके ऊपर बिल्कुल क्लियर मौक़िफ़ आए। अगर आप तैयार हैं तो इस पर जुडिशल कमीशन बनाएं। क्या शहबाज शरीफ साहब और यहाँ मुस्लिम लीग नून की जितनी लीडरशिप थी ये सब नहीं कहते थे कि झूठ का फलंदा है, कोई साइपर नहीं है। फिर इस साइपर को बुनियाद बना के इमरान खान के खिलाफ जिस तरह उसको सजाएं दी गई, एक दिन में 14 घंटे जो है अदालत की प्रोसीडिंग चलती है
और मकसद ये है कि किसी तरह गन पॉइंट से, जज के ऊपर गन पॉइंट से उसको सजा दिलाई जाती है। मैं उन लोगों को ये बात वाज़ेह करना चाहता हूं, वो डर और खौफ का वक्त गुजर चुका है। हम तमाम हालात से निकल चुके हैं। ना हमारा लीडर झुकेगा, ना हम झुकेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये जो लोग आए हैं, ये सारे कुंदन बन गए, कुंदन। पीटीआई ने साइफर पर सुप्रीम कोर्ट से जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। असद कैसर ने बिलावल भुट्टो को जवाब देते हुए ऐवान में कहा, सफीर को जिस तरह बुलाकर डिक्टेशन दी गई वो कौमी गैरत पर सवालिया निशान है। ये सब खुद कहते थे साइफर झूठ का पलंदा है, फिर उसी साइफर को बुनियाद बनाकर मुकदमात बनाए गए, सजाएं दी गई। हम झुके ना हमारा लीडर झुका, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हमारे लोग कुंदन बन गए, इनमें से कोई डरने वाला नहीं। डर और खौफ के दौर से निकल चुके। मियां साहब से पूछना चाहता हूं, क्या जमीर जागा या नहीं? हमें हक ना मिला तो यहाँ कोई हुकूमत नहीं करेगा। बैरिस्टर गौर ने भी बिलावल को निशाने पर रख लिया। कहा, हमें जमहूरियत का दर्ज देने वाला आज नाना की सियासत दफन कर गया। नाम के साथ भुट्टो लगाने से कोई भुट्टो नहीं बन जाता। बैरिस्टर गौर ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मानने से इनकार कर दिया। कहा, बेहतर होता ओहदे के पीछे ना जाते। पीपी रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कहा, आप किसी के लीडर पर बात करेंगे तो जवाब भी मिलेगा। जातियात पर हमले करना है तो ये सब कैसे चलेगा? कौमी असम्बली में महमूद खान अचकजई के घर छापे की गूंज। उमर अयूब और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुजम्मत। उमर अयूब ने कहा, कल महमूद अचकजई के घर पर छापा मारा गया, घर के 2 गार्ड्स को उठाया, इसकी भरपूर मुजम्मत करते हैं। महमूद अचकजई बोले, मेरे पूरे खानदान को फांसी चढ़ा दे, मैं आइन की बालादस्ती की बात ही करूंगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, बिला वजह सदारती इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाया जा रहा, वज़ीर आला बलोचिस्तान इस छापे पर एक्शन लें। अख्तर मैंगल ने भी इजहार ख्याल करते हुए छापे की मजम्मत की। सेनेट इजलास में भी कई अरकान ने महमूद अचकजई के घर पर छापे की मजम्मत की। मुझे लग रहा है कि जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है, ये ऐवान अपनी हैसियत खो रही है, ये शोर फिर मुदाखलत को आवाज और जवाब दे रहा है और इसके बगैर काम नहीं बन पाएगा। 2024 की असेंबली में हो रहा है, ये 2018 की असेंबली में भी यही हो रहा था। फर्क ये था, जो लोग यहाँ बैठे थे वो यहाँ बैठे थे और जो यहाँ बैठे थे वो वहाँ बैठे हुए हैं। लगता है जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। सियासत को मुदाखलत की शिकायत रही। MKM रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, ऑपोजिशन की शिकायत दूर करने के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाएं। 2018 में जितवाने वालों ने 2024 में आपको हरा दिया। शोर की बजाय कानून और आइन का रास्ता अपनाया जाए। सियासी कुव्वतों में गुफ्तगू ना हुई तो हमें कौन बिठाएगा? मुत्तहिदा रहनुमा ने ज़िले हुकूमतों को इख्तियारात देने की कानून साजी का मुतालबा कर दिया। बोले, हमारी शनाख्त फॉर्म 47 नहीं 1947 है। तुर्की और फलस्तीनी सदूर की वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने शहबाज शरीफ को फोन करके मुबारकबाद दी। दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती और भाईचारे के रिश्ते को मजीद मजबूत बनाने की आज़म का इरादा। एर्दोगान ने कहा, पाकिस्तान और तुर्की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का खत नौ मुंतखब वज़ीर आज़म की क़यादत और मुल्क और कौम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। लिखा, फलस्तीनियों की हिमायत पर नौ मुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान ने हमेशा फलस्तीनियों के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद की। कौमी असम्बली में कौन किस पोजीशन पर होगा, अपोजिशन ने जहन बना लिया। उमर अयूब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और असद कैसर पार्लिमानी लीडर होंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने पार्लिमान से मुतालिक अपनी हिकमत अमली तैयार कर ली। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जल्द स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख कर आगाह करेगी। सदारती उम्मीदवार आसिफ जरदारी और महमूद खान अचकजई के कागजात नामजदगी मंजूर। महमूद खान अचकजई पर एतराद मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। सदारती उम्मीदवार असगर अली ने महमूद अचकजई के कागजात पर एतराज आयद किया। उधर आसिफ जरदारी और खालिद मकबूल सदीकी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। MKM से सदारती इलेक्शन में वोट देने की दरखास्त। खालिद मकबूल सदीकी ने मुशावरत के बाद जवाब देने का कह दिया।
नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल 2014 सेनेट से मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर। बिल सेनेटर फौजिया अशरफ ने पेश किया था। सेनेटर महताज रोगानी की जानिब से इस्लामाबाद में बच्चों को माँ का दूध लाजमी पिलाने का बिल भी मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। सानिया नश्तर का पेश करता पाकिस्तान इमरजेंसी ट्रीटमेंट कवरेज प्रोग्राम बिल 2023 भी मंजूर। उधर सेनेटर बहरमन तंगी ने सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने की करारदाद वापस ले ली। ऐवान में इनको करारदाद पर बोलने की इजाज़त भी नहीं मिली। करारदाद में फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया गया था। सेनेटर शेर रहमान ने नशिस्त पर जाकर बहरमन तंगी का शुक्रिया अदा किया। जो उनके घर पे छापा मारा गया, जो ज्यादती की गई, जो उनके वहां गार्ड्स को भी उठाया गया, उस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरजोर मजम्मत करती है। और हम ये समझते हैं कि इस तरह के मामलात से इशूज हल नहीं होंगे। जज्बात में आए बगैर ठंडे दिमाग से बैठ के हम पाकिस्तान के मसाइल का हल इस पार्लिमान में हल कर सकते हैं। हम पुरुमीद हैं कि हम असली वोट फॉर्म 45 वाले वोट से इंशाअल्लाह अचकजई साहब को सदर बनाएंगे। बानी पीटीआई ने जेल से सियासी इस्तेहकाम का पैगाम दिया है। तहरीक इंसाफ महमूद खान अचकजई को सपोर्ट करेगी। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान कहते हैं किसी ना किसी को तो हमारे इत्तेहाद से तकलीफ पहुंचेगी। फॉर्म 45 के असली वोट से महमूद खान अचकजई को सदर बनाएंगे। मिल बैठकर पार्लियामेंट में मसाइल हल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस पर राय महफूज कर ली। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। रजा रबानी और अहमद रजा कसूरी ने दलाइल दिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। क्या सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस में मुख्तसर राय भी दे सकती है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, अगर हमने आर्टिकल 187 का इस्तेमाल किया तो वो राय की बजाय फैसला होगा। सदारती इलेक्शन आ रहा, वक्त आ गया कि मुल्क को मुश्किल हालात से निकाले। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू कहती हैं, हम हमांगी की सियासत की तरफ जाएंगे। सूबे अपना अपना काम करने को तैयार है। मज़मूम मकासद के तहत जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ साजिश की गई। अदालती फैसला दुनिया को बताएगा, अदालती निज़ाम जाग रहा है। बुशरा बीबी और नजमू साकिब की ऑडियो लिस्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को आइंदा समाअत पर दोबारा तलब कर लिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, क्या टेलीकॉम ऑपरेटर्स फोन टेपिंग की इजाजत दे रहे हैं? रियासत शहरियों की प्राइवेसी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या कर रही है? पंजाब काबीना का कल हल्फ उठाने का इम्कान। मरियम औरंगजेब को प्लानिंग, माहौलियात और जंगलात की वजारत मिल सकती है। आज़मा बुखारी इतलात की वजीर होंगी। ख्वाजा सलमान रफीक सेहत का कलमदान संभालेंगे। आशिक करमानी ज़राअत की वजारत संभालेंगे। सैफ खोकर, चौधरी शाफे और इमरान भट्ट काबीना के रुकन होंगे। चकवाल और रावलपिंडी से भी एक एक वजीर लिया जाएगा। वफाकी और पंजाब काबीना के लिए नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज शाम इजलास होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का पंजाब में सियासी महाज गर्म करने का फैसला। अपोजिशन की जानिब से पंजाब असम्बली का हंगामी इजलास बुलाने की तैयारी। एहतजाज पर कारकुनों की गिरफ्तारियों का मामला पंजाब असम्बली में उठाया जाएगा। अमन अमान और महंगाई की सूरत हाल ऐवान में ज़ेर बहस लाई जाएगी। मियां असलम इकबाल ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पंजाब की पार्लिमानी पार्टी को हिदायत दे दी। वज़ीर आला पंजाब का सूबे का पहला सरकारी कैंसर अस्पताल बनाने का ऐलान। मरियम नवाज का कैंसर अस्पताल की मुजव्वज़ा साइट का दौरा। हुकाम ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने अस्पताल के लिए दुनिया भर से बेहतरीन स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स बुलाने की हिदायत कर दी। कहा, पंजाब के पहले सरकारी कैंसर अस्पताल में मरीजों का मुफ्त इलाज होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का सड़कों के ज़ेरे तकमील मंसूबे मुकम्मल करने का हुक्म। कहा, पंजाब भर में कोई सड़क टूटी ना रहे। सड़कों की तामीर व बहाली जल्द मुकम्मल कराएंगे। वज़ीर आला पंजाब इस्लामाबाद पहुँच गईं। वज़ीर आज़म ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज को थपकी दी।
साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की मुश्किलात में इजाफा। टैक्स लॉ के मुख्तलिफ थानों में दहशतगर्दी के 3 मुकदमात में नामजद। रावलपिंडी पुलिस की जानिब से हुकाम को मुरासला अरसाल। मुरासले के मुताबिक 9 मई के मुकदमा नंबर 940 और 948 में नामजद किया गया। उधर रहनुमा तहरीक इंसाफ राजा बिशारत के गेंद खेरा तंग। थाना आरे बाजार रावलपिंडी में दर्ज मुकदमे में वारंट गिरफ्तारी जारी। पुलिस के मुताबिक राजा बिशारत की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे। साबिक वजीर के खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। शदीद बर्फबारी से मुतासर वादी अलीपा में जिंदगी मामूल पर ना आ सकी। मकीनों का दूसरे इलाकों से जमीनी राब्ता ताहाल मुनक़ता। रास्तों की बंदिश से शहरी तवील सफर पैदल तय करने लगे। मैयतों को कंधों पर उठाकर लाना पड़ गया। महकमा शहरात के मुताबिक अब तक सिर्फ 8 किलोमीटर रोड बर्फ से क्लियर हो सकी। उधर पाक फौज का आज़ाद कश्मीर के जिला कहूटा में रेस्क्यू ऑपरेशन। फंसे 25 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। खवातीन और बच्चे भी शामिल। मुतासरीन में राशन और खाना तकसीम, माली मुआवनत भी की गई। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों और शदीद बर्फबारी के बाद तबाही। PDMA ने नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। सूबे में 5 रोज के दौरान मुख्तलिफ हादिसात में 35 अफराद जान की बाजी हार गए। 43 अफराद जख्मी हुए। 46 घर मुकम्मल तबाह। 346 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर मुतासरीन में इमदादी सामान की तकसीम जारी। लाहौर में ही चालान नादहिंदगान को पुलिस सर्विसेज नहीं मिलेंगी। सिटी ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ही चालान नादहिंदगान को लर्नर परमिट, डुप्लीकेट, नया लाइसेंस और दीगर सहूलियात नहीं मिलेंगी। करेक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन समेत 14 सहूलियात मुयस्सर नहीं होंगी। गाजा में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां जारी। रफा पर इसराइली बमबारी। बच्चों समेत दर्जनों अफराद शहीद हो गए। चंद माह के 2 जुड़वा बच्चे भी सेहूनी दहशतगर्दी का निशाना बन गए। नूर अल शम्स पनाह गुज़ीन कैंप में इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर फिर फायरिंग कर दी गई। एक रोज में 92 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। उधर भूख बच्चों को चुन चुन कर मारने लगी। ग़िज़ाई किल्लत से सिर्फ अदन अस्पताल में 15 बच्चे मौत के मुंह में जा चुके। गाजा की 23 लाख की आबादी कहत के खतरे से 2-4 हो गई।